अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और उसके ऊपर जो है डिस्कस करूँगा। अक्सर नशे का इलाज करवाने वाले जो लोग हैं, वो दोबारा नशे की तरफ क्यों जाते हैं? एक शख्स ने रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर कम से कम जो है 90 दिन का ट्रीटमेंट करवाया या 100 दिन का ट्रीटमेंट करवाया और जैसे ही वो बाहर आया, बाहर आने के बाद दोबारा से नशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये होता क्या है और क्यों होता है? सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे हमारे कल्चर के अंदर ऐसी फैमिलीज़ हैं, जिनको एजुकेट करने के बावजूद वो अपने जो है मुताबिक इलाज करवाना चाहती हैं। इलाज के तरीक़ाकार को जो है फ़ॉलो ही नहीं करती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इनडोर सेटिंग्स के लिए जो है अपने पेशेंट को छोड़ती हैं, जबकि आउटडोर सेटिंग के अंदर या जो है आफ्टर केयर प्लान के ऊपर जो है नहीं आती। शुरू में जब पेशेंट को एडमिट करवाते हैं तो फ्ला कमिटमेंट जो है जितनी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती हैं पूरी करते हैं, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, इमोशंस भी इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे मामला को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पेशेंट के ऊपर। अब पेशेंट जो है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर में इंडोर का होता है, ड्यूरेशन मुकम्मल कर चुका होता है। और जब मुकम्मल करने के बावजूद जो है वो पेशेंट घर जाता है, रिलैप्स में चला जाता है। वजह क्या बनती है? सबसे पहली वजह फैमिली बनती है। उनको एजुकेट किया जाता है बहुत सारे मामलात के अंदर। उनके पर्सनल रिलेशंस, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस, उनके जो है फैमिली प्रॉब्लम्स, उनके फ्ला प्रॉब्लम्स को जो है दौरान इलाज पेशेंट के साथ मिल के जो है डील किया जाता है। लाइफ के गोल सेट किए जाते हैं, जॉब सैटिस्फैक्शंस के ऊपर बात की जाती है, कैरियर सेट किया जाता है, बहुत सारी जो है चीज़ों के ऊपर वा वर्क किया जाता है। ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनके ऊपर काम किया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है काम करता है पेशेंट के ऊपर। फिर भी जो है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? फैमिली की तरफ से। वो क्या करती हैं, वो जो है ये समझती है कि जब तक हमारा पेशेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर की 4 दीवारी के अंदर है, याद रखें 4 दीवारी के अंदर है तो हमारा जो है इलाज चल रहा है पेशेंट का और जैसे ही उसने बाहर आना है तो उसका इलाज मुकम्मल है, उसने 100% ठीक होके आ जाना है। तो ऐसा नहीं है। याद रखें इनडोर सेटिंग जो है फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है, इलाज के तरीक़ाकार को जो है मज़ीद चेक एंड बैलेंस रखना, मेंटेन करना और जो चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिकली हमने जो है करने के लिए कहा है, पेशेंट कितना प्रैक्टिकली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर उन चीज़ों को चेक करना, असेस करना, उसकी लाइफ़ में डिफरेंट जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, उनको दोबारा से डील करना, जिसे हम आफ्टर केयर ट्रीटमेंट प्लान बोलते हैं। बहुत सारी फैमिली ये अडैप्ट ही नहीं करती या इनको जो है फ़ॉलो ही नहीं करती। ना तो जो है पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद फ़ॉलो अप सेशंस के लिए लेकर आती हैं, ना साइकियाट्रिस्ट से मिलवाती हैं, ना ही उसके प्रॉपर जो है सेशंस या किसी भी किस्म के जो है ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखती और ना ही उसके जो है कोई टेस्ट होते हैं। तो पेशेंट रिलैप्स में जा रहा है। याद रखें जब आप अपने मरीज़ को घर लेकर जाते हैं तो आफ्टर केयर प्लान होता है कम से कम 3 से 6 माह का। वो डिपेंड करता है कि जो है फैमिली, साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट जो है कैसे कोलैबोरेटली जो है एक ड्रा करते हैं प्लान कि हमने जो है किस-किस तरीके से जो है हमने पेशेंट को लेकर आना है और किन-किन चीज़ों के ऊपर मज़ीद जो है काम करना है और कैसे जो है इसको एक मेंटेनेंस स्टेज के ऊपर रखना है और इसके गोल सेट करने हैं और इसकी लाइफ को जो है हमने बेहतर से बेहतर बनाना है। ये प्लान बहुत ज़रूरी है। ये प्लान ऐसे ही है जब एक शख्स ने जो है कोई कोर्स कर लिया है और उसने जो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लिया लेकिन ट्रेनिंग के बाद अब वो जा रहा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो ट्रेनिंग भी काम आएगी और प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें मज़ीद उसको डिस्टर्ब करेंगी, उनकी जो है डीलिंग के लिए प्रॉपर जो है उसको अपने सीनियर्स की हेल्प की भी ज़रूरत है, फैमिली की भी हेल्प की ज़रूरत है। वो वर्कर जो होते हैं, कॉलीग होते हैं, उनकी भी हेल्प की ज़रूरत है। बहुत सारे मामलात में हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये मस्ट समझें कि आपने पेशेंट को इंडोर सेटिंग में रख के इलाज जो है करवा लिया और वो मुकम्मल हो गया। वो अभी अधूरा इलाज है, मुकम्मल इलाज नहीं है। मुकम्मल इलाज तब है अगर आप लोग जो है आफ्टर केयर ट्रीटमेंट प्लान को जो है फ़ॉलो करें, फ़ॉलो अप सेशंस को मेंटेन करें। उसके लाइफ़ के जो गोल्स, वो जो प्लानिंग जो दौरान रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है चीज़ें डिस्कस हुई थी, उनको जो है स्टेप बाय स्टेप हमें इम्प्लीमेंट करना है।
प्रैक्टिकली जज करना है, असेस करना है ताकि वो पेशेंट जो है अपनी लाइफ में कहीं डगमगा तो नहीं गया। अगर डगमगाने वाला हुआ तो वहीं टाइम पे जो है वो पकड़ा जाएगा और जो है मज़ीद जो है वो रिलैप्स से बच जाएगा। तो ये गलती मत किया करें कि आप जो है पेशेंट को घर ले जाएँ और बाद में भूल जाएँ कौन-सा डॉक्टर, कौन-सा साइकोलॉजिस्ट, कौन-सी रिपोर्ट्स, बस पेशेंट ठीक हो गया, नशा छोड़ दिया, इतने दिन इसने नशा नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। नशा एक ऐसी बीमारी है जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। याद रखें, ये क्योरेबल नहीं है, ये मैनेजेबल है और याद रखें मैनेज की हुई कभी भी जो कोई भी चीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी वजूहात बनती हैं। तो ये बात हमें अक्सर इसलिए सुनने को आती है कि फलाँ अदारे से इलाज करवाया था और हमारा जो मरीज़ है, वो दोबारा नशा करने चला गया। उसके पीछे वजह तो ये होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस चीज़ को बेहतर किया जाए, इस प्लान को फ़ॉलो किया जाए तभी जो है बहुत सारे लोग जो है ये भी कहेंगे वाक़ई हमने इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद हमारा पेशेंट एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। क्यों? उन्होंने इलाज को इलाज का मुताबिक करवाया।